हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत में खिलने वाले खुशबूदार फूलों के नाम। और ये सारे फूल नर्सरी में भी इजीली अवेलेबल होते हैं अच्छे प्राइस पे। घर और बालकनी को सजाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है खुशबूदार फूलों के पौधे लगाना। फूलों से बालकनी सजाने से न सिर्फ ताजगी का एहसास होता है, बल्कि इनकी खुशबू से पूरा घर और आसपास के पड़ोस भी महक उठते हैं। फूलों की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। आजकल मार्केट में, नर्सरी में कई तरह के सुगंधित फूलों के पौधे मिल जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन कौन से फूल हैं जो हमारे घरों में खुशबू फैलाएंगे और इनमें खुशबू होती है, सेंटेड होता है। तो चलिए अभी देखते हैं ऐसे कौन कौन से खुशबूदार फूल हैं जो आसानी से हम अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं और क्यारी में भी लगा सकते हैं। गुलाब का फूल भारत में पाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। ये फूलों का राजा होता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। भीनी भीनी सी खुशबू होती है गुलाब के पौधे में। देखने में ये जितना खूबसूरत होता है उतना ही खुशबूदार और सेंटेड भी होता है। और हमारे यहाँ तभी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सुगंधित फूलों में से एक है गुलाब। इनकी खुशबू बहुत मीठी होती है। गुलाब की कई प्रजातियाँ भी इंडिया में पाई जाती है और अलग अलग रंगों में भी ये मिल जाती है। इनकी देसी और ड्वार्फ वैरायटी भी होती है और ये फूल जो होते हैं परमानेंट होते हैं। 12 महीने सालों साल हमारे गार्डन में खुशबू फैलाते हैं। ये है प्लूमेरिया यानी कि चंपा के फूल। यह फूल भारत सहित कई देशों में पाया जाता है। प्लूमेरिया बहुत सुगंधित फूल होता है। ये गर्मियों में उगने वाला फूल है। इसे आप अपनी बालकनी में, ग्रो बैग में भी, पॉट में भी और क्यारी में भी लगा सकते हैं और इनके साइज को इनके प्रूनिंग से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम पॉट में लगाते हैं, क्यारी में तो इसके बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, लेकिन इसकी कटाई छटाई करते रहने से ये घने भी होते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे करते हैं। फूलों के रंग जो होते हैं सफ़ेद और पीले का कलर कॉम्बिनेशन होता है और लाल और गुलाबी रंगों में भी आते हैं। बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू होती है, देखने में भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हैं। साथ ही ये सनी लोकेशन में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इन्हें वार्म क्लाइमेट में रखना है तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे और हार्डी भी होते हैं। ये है दिन का राजा फ्लावर। इसमें दिन में खुशबू आती है, फ्लावर दिन में खिलते हैं। और इसी तरीके से रात की रानी भी होती है जिसे नाइट क्वीन जैस्मिन कहते हैं। तो इस तरीके से रात की रानी और दिन के राजा फ्लावर होते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं फ्लावर में और थोड़े से पत्तियों में, बट देखने में ये मिलते जुलते ही होते हैं। और इनके फ्लावर में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वाइट कलर की ये फ्लावर आते हैं और इनको हम पॉट में भी लगा सकते हैं और इनको हम क्यारी और फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। दिन का राजा खुशबूदार पौधा होता है जो दिन में खिलता है और पूरे दिन खुशबू फैलाता है। आसपास पास से गुजरने वाले लोगों को भी इसकी खुशबू मिलती रहती है। ये गुच्छों में खिलता है, फ्लावर सफ़ेद रंगों में होता है। इनको बीज और कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। बहुत तेजी से बढ़ने वाला ये सदाबहार पौधा होता है। ये है रात की रानी, नाइट ब्लूमिंग या नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। फ्लावर गुच्छों में आते हैं सफ़ेद रंगों में। और रात की रानी के फूलों की खुशबू रात के समय ज़्यादा होती है क्योंकि इसके फूल अधिकांश रात के समय ही खिलते हैं। ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और स्प्रिंग टू समर इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और इनको भी वार्म और सनी लोकेशन में ही ग्रो कर सकते हैं। ये पॉट में भी लगा सकते हैं और क्यारी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनको भी हमें ध्यान रखना है, इनकी वाटरिंग करते रहनी है। ये है गार्डेनिया के फूल जिसे गंधराज भी कहते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है। सेंटेड फ्लावर है सफ़ेद रंगों में और गुलाब के फूलों की तरह ये दिखाई देते हैं। इनके पत्ते काफ़ी डार्क ग्रीन कलर में बड़े बड़े साइज में अवेलेबल होते हैं और ये भी गर्मियों के दिनों में खिलते भी हैं। भारत में इस फूल को हम सफ़ेद गुलाब के नाम से भी जानते हैं। गार्डेनिया के पौधों में गर्मियों के दिन में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी महक इतनी तेज़ होती है और मनमोहक होती है कि आसपास के लोगों को भी इसकी खुशबू मिलती है और बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। एक बार लेकर आने के बाद ये प्लांट ख़त्म नहीं होते और बहुत सारी फ्लावरिंग भी करते हैं। ये भी हैवी फर्टिलाइज़र चाहता है अपने फ्लावरिंग टाइम में, तो इसमें कंपोस्ट भी ऐड करेंगे स्प्रिंग टू समर।
ये है हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार के पेड़ को अपराजिता और शैफालिका के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है जिससे तनाव भी दूर होता है और माइंड को रिलैक्स भी मिलता है। बहुत अच्छा ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ प्लांट है जिसमें सफ़ेद रंगों में फ्लावर आते हैं, खुशबूदार फ्लावर होते हैं ये। और सुबह जब हम इस पेड़ के आसपास भी जाते हैं तो ढेर सारे फूलों की एक परत बिछी होती है पेड़ के नीचे, तो उसको भी हम उठाकर पूजा कर सकते हैं। और यही खासियत है इस पौधे की कि तोड़ कम सकते हैं पर ये आसपास गिरे बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत खुशबू मिलती है इस फ्लावर से। अर्धरात्रि से ही इस फ्लावर में ब्लूमिंग शुरू हो जाती है और सुबह में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर की ब्लूमिंग हुई रहती है और इसके पेड़ भी बन जाते हैं और इसको हम पॉट में भी लगा सकते हैं। ये है हाइसेंथिस के फ्लावर। ये बल्ब प्लांट होते हैं जो पॉट में भी और फील्ड में भी लगाया जाता है। फ्लावर भी बहुत अच्छे गुच्छों में खिलते हैं और रंग बिरंगे कलर में मिल जाते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सेंटेड फ्लावरिंग बल्ब प्लांट है ये और देखने में भी बहुत यूनिक लुक होता है इनका। तो ये हार्डी प्लांट है, एक बार बल्ब आ जाती है फिर ये कभी ख़त्म नहीं होती और 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। इनको छाया वाली जगह पर लगाएंगे, बहुत तेज़ धूप में ये प्लांट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हाउस प्लांट में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। खुशबूदार पौधे होते हैं ये और बहुत अच्छे चलेंगे। बहुत तेज़ धूप से इन्हें हमें बचाना है। सफ़ेद रंगों में यह रजनीगंधा के फूल है। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस फूलों से इत्र, सेंट और तेल भी बनाया जाता है। काफ़ी खुशबूदार होते हैं रजनीगंधा और ये ट्यूबरस बल्ब प्लांट होते हैं। मार्च टू जून तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ये प्लांट मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं बल्ब से। रजनीगंधा को पॉट में भी लगा सकते हैं और छाया वाले जगह पर इसे रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लावर की ब्लूमिंग भी होगी। एक लंबी सी स्टिक में फ्लावर आते हैं। मोगरा, जैस्मिन या चमेली, बहुत सारी स्पेसीज होती है जैस्मिन की। भारत सहित अन्य देशों में चमेली के फूल का उपयोग इत्र और अन्य सुगंधित द्रव्य बनाने में किया जाता है। यह भारत में हिमालय के तराई वाले इलाकों में विकसित होता है और ये भी वार्म लोकेशन में और सनी एरिया में बहुत अच्छे से पॉट में, क्यारी में और फील्ड में ग्रो किया जाता है। बहुत अच्छे सफ़ेद रंगों के फ्लावर आते हैं और इनके फ्लावर की वैरायटी भी अलग अलग मिल जाती है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। बहुत तेज़ खुशबू वाले ये फ्लावर होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं और इनको हम भगवान को चढ़ाने के लिए माला बनाते हैं या गजला बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इंडिया में इससे सेंट और इत्र भी बनाया जाता है। ये भी जैस्मिन की अनदर वेराइटी है जिसे स्टार जैस्मिन कहते हैं और देखने में ये बिल्कुल स्टार की तरफ फ्लावर खिलते हैं और सालों भर ये फ्लावर खिलते हैं, परमानेंट होते हैं और सफ़ेद रंगों में आते हैं। गुच्छों में फ्लावर की ब्लूमिंग होती है तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और बहुत अच्छे दामों पे ये हमें नर्सरी में भी मिल जाते हैं स्टार जैस्मिन के फ्लावर और ढेरों फ्लावर की ब्लूमिंग होती है एक साथ इसमें। ये भी वार्म क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ठंडे प्रदेशों में ये पौधे कम देखने को मिलते हैं और इसमें भी हमें फर्टिलाइज़र देते रहना है इनके फ्लावरिंग टाइम में। अभी समर सीजन में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड भी आजकल बहुत अच्छे हाइब्रिड वाले होते हैं जो समर सीजन में भी खिल जाते हैं और शेडी प्लेस में या पार्शियल शेड में इनको आप क्यारी में, पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये जो होते हैं इनकी ड्वार्फ वैरायटी हैं जो पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाएंगी। इसमें भी भीनी भीनी खुशबू होती है मैरीगोल्ड में और आजकल सालों भर ये मैरीगोल्ड के प्लांट मिल जाते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट।